नमस्कार, मैं रामाकांत गुप्ता, राजस्व कर्मचारी, अंचल दुमका सदर। आज आप लोगों को झारखंड में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनाने के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है, साथ ही निवासी प्रमाण पत्र बनाने के लिए किसे प्राधिकृत किया गया है और यह निवासी प्रमाण पत्र कितने दिनों के लिए मान्य होता है, आप लोगों को आज बताऊंगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो इस संबंध में हम लोग कार्मिक विभाग की चिट्ठी पत्रांक 4650 दिनांक 2 जून 2016 का अवलोकन करेंगे। इस चिट्ठी में निवासी प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो फॉर्म हम लोग भरते हैं वो और प्रतिज्ञान का फॉर्मेट, साथ ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट मानक प्रपत्र जिसमें निवासी प्रमाण पत्र निर्गत होता है, सभी अटैच्ड किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्म को देखते हैं जो निवासी प्रमाण पत्र बनाने के लिए भरा जाता है। ये उस फॉर्म का पहला पृष्ठ है। इसमें आवेदक का नाम, आवेदक के पिता पति माता का नाम, अस्थायी पता और झारखंड राज्य के स्थानीय नागरिक होने के आधार, जो 6 शर्तें हमने बताई हैं, जो 6 शर्तें हैं निवासी प्रमाण पत्र निर्गत होने के लिए, उस जिस शर्त के आधार पर आवेदक दावा करता हो उस शर्त का यहाँ पर जिक्र होना चाहिए और जिस शर्त के आधार पर निवासी प्रमाण पत्र बनाना है उस के आलोक में कागजात का यहाँ पर विवरण होना चाहिए। यहाँ पर शर्त का जिक्र 1 से 6 तक में जिस शर्त के आधार पर निवासी प्रमाण पत्र का आवेदक मांग करता हो और उस शर्त के आलोक में जो कागजात का विवरण देना है यहाँ पर देना है, ठीक है। और यहाँ मोबाइल नंबर, आवेदक का हस्ताक्षर, नाम, तिथि यहाँ पर भर देना है। दूसरा पृष्ठ, यहाँ पर हम लोग एक एक करके 10 बिंदु को पढ़ेंगे और हाँ और ना में टिक करना है। जैसे माता पिता को झारखंड के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त है कि नहीं, हाँ या ना टिक यहाँ पर टिक करना है। और पूर्वजों का नाम खतियान में दर्ज है कि नहीं, यहाँ पर टिक करना, हाँ या ना में। भूमिहीन है माता पिता या नहीं, यहाँ हाँ ना में टिक करना है। इसी प्रकार ये 10 बिंदु को हम लोगों को पढ़ना है और हाँ या ना में टिक करना है। और यही है, और यहाँ पर साइन कर देना है, ठीक है। स्थल दिनांक यहाँ पर भर देना है। और ये है प्रतिज्ञान का प्रपत्र जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, ठीक है। निवासी प्रमाण पत्र के 6 शर्तें हैं, हम लोग जानते हैं। जिस भी शर्त के आधार पर निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करना हो हमें प्रतिज्ञान का प्रपत्र भरना ही होगा। प्रतिज्ञान का प्रपत्र भरना अनिवार्य है। यहाँ पर नाम, पता और जिस शर्त के आधार पर निवासी प्रमाण पत्र का दावा करता हो आवेदक, यहाँ पर इसका जिक्र करना है 1 से 6 तक जो भी शर्त हो, और यहाँ पर नाम और हस्ताक्षर होगा, ठीक है। यहाँ तीसरा पृष्ठ में यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये ऑफिस यूज के लिए होता है। और ये मानक प्रपत्र है जिसमें जिस फॉर्मेट में निवासी प्रमाण पत्र निर्गत होता है, यहाँ भी कुछ नहीं भरना है। मतलब निवासी प्रमाण पत्र बनाने के लिए बस इस फॉर्म का 2 ही पृष्ठ भरना है, एक ये भरना है और दूसरा ये भरना है, ठीक है। इसे नहीं भरना, यहाँ कुछ भी नहीं करना और यहाँ कुछ भी नहीं करना है। ये हो गया। अब देखिए, अब प्रश्न उठता है कि निवासी प्रमाण पत्र झारखंड में कौन निर्गत करते हैं और ये कितने वर्षों के लिए या कितने दिनों के लिए मान्य है। तो इसी चिट्ठी की पत्रांक 4650 दिनांक 2 जून 2016 का हम लोग कंडिका 3 देखिए या बिंदु 3 देखिए। यहाँ स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि यह प्रमाण पत्र अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत होगा जो किसी व्यक्ति के लिए जीवन काल तक सभी कार्यों के लिए मान्य होगा। मतलब आपने एक बार निवासी प्रमाण पत्र बना लिया तो ये हमेशा उपयोग में ला सकते हैं। हालांकि इस चिट्ठी की कंडिका 3 में जुलाई 2019 में संशोधन हुआ है, जो यहाँ पर दिया हुआ है अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से यह प्रमाण पत्र निर्गत होगा। यहाँ पर संशोधित करते हुए अंचल अधिकारी को भी निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है। उसकी चिट्ठी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वो चिट्ठी है ना, जिसका पत्रांक 5752 दिनांक 19/7/2019 है। और यहाँ पर देखिए, विभागीय परिपत्र संख्या 4650 2 जून 2016 की कंडिका 3 को संशोधित करते हुए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी के स्तर से भी जारी होगा जो प्रमाण पत्र धारक के जीवन काल तक सभी कार्यों के लिए मान्य होगा, ठीक है। तो निवासी प्रमाण पत्र झारखंड में अनुमंडल पदाधिकारी और अंचल अधिकारी दोनों के स्तर से निर्गत होता है और दोनों द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य है, वैध है और
हमेशा के लिए वैध है। यह जो निर्गत हुआ निवासी प्रमाण पत्र है सब डिविजनल ऑफिसर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत हुआ है और यह निवासी प्रमाण पत्र सर्किल ऑफिसर अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत हुआ है। निवासी प्रमाण पत्र जो निर्गत होता है 6 उपखंडिकाओं में से जिस उपखंडिका के आधार पर निर्गत होता है उसका जिक्र इसमें अवश्य रहता है। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यह खतियान के आधार पर निर्गत हुआ है और यह प्रमाण पत्र यह भी खतियान के आधार पर निर्गत हुआ है, 1 लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र में रजिस्ट्रेशन नंबर के ठीक दाईं ओर JHRC लिखा होता है, जबकि अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र में यहाँ पर JHLRCO लिखा होता है। दोनों निर्गत प्रमाण पत्र बराबर रूप से वैध हैं, बराबर रूप से मान्य हैं और हर जगह हमेशा के लिए मान्य हैं। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो हम लोगों ने आज देखा कि झारखंड में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनाने के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है। झारखंड में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र अनुमंडल स्तर अर्थात अनुमंडल पदाधिकारी और अंचल स्तर अंचल अधिकारी दोनों द्वारा निर्गत होते हैं और दोनों वैध हैं, मान्य हैं और हमेशा के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। एक बार निवासी प्रमाण पत्र यदि बना लेते हैं तो दोबारा बनाने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती। निवासी प्रमाण पत्र से संबंधित कार्मिक विभाग द्वारा जारी किए गए उक्त दोनों लेटर्स को, जिसमें प्रतिज्ञान का फॉर्मेट और फॉर्म दोनों अटैच्ड हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।